जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं राजस्थान से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। संगत जी, मेरी बेटी बाहर पढ़ने गई हुई है गुरु जी की कृपा से। जैसा हमें पता है कि यदि बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो वहाँ रहना बहुत महंगा होता है, इसलिए बच्चों को पढ़ने के साथ साथ कुछ जॉब भी करना होता है। वही मेरी बेटी के साथ भी है। कुछ समय से मेरी बेटी, जो गुरु जी की नातिन है, वो काम की तलाश में थी। कुछ समय से मुश्किलें भी आ रही थी, परंतु गुरु जी की कृपा से कल बेटी को काम मिल गया। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी अपने बच्चों की हर मुश्किल का समाधान निकाल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, गुरु जी उनकी झोलियाँ खुशियों से भरें। वह जो ये सत्संग सुने, गुरु जी उन्हें भी खुशियाँ दें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं रोकती हूँ। वे आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु पाक के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। पता नहीं क्यों किस संगत के लिए इसमें ब्लेसिंग्स छुपी हैं। प्लीज़ आप मेरे शुक्राना सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, सबसे पहले तो मेरा शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी की तरफ से है। मेरी मम्मी को गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। 2-3 महीने हो गए थे पूरे, मतलब कि जो सर्दी का मौसम था उनका गला ठीक नहीं हो रहा था। बाकी सारे टेस्ट तो हो गए थे, सब नॉर्मल आए थे गुरु पाक की कृपा से। मैंने अपने शुक्राना सत्संग में पहले भी शेयर किया है, पर वो गला जो था उसके लिए डॉक्टर ने एंडोस्कोपी बोला था। तो मेरी मम्मी ने पहले भी एक बार करवाई है, पर वो बहुत डर रही थी। तो मम्मी भी, मैं भी गुरु पाक के चरणों में अरदास कर रहे थे और मंत्र जाप कर रहे थे कि प्लीज़ मेरी मम्मी को ऐसे ही ठीक कर दीजिए। तो गुरु पाक का अनंतम शुक्राना के गुरु पाक ने सत्संग सुनवा कर मेरी मम्मी का कोई बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया और उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। अब मेरी मम्मी का गला बिल्कुल ठीक है और बैक साइड की पेन उनको है, वो भी गुरु पाक अपने आप ठीक करेंगे। शुक्राना मेरे गुरु पाक। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरे साथ चमत्कार प्रत्यक्ष ऐसा हुआ है कि मुझे गुरु पाक के मैसेज आ रहे थे कि बेटा, तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, सतर्क हो जा। एक कोई आर नाम की तेरी खुद की ही कोई रिलेटिव है जो तेरा घर बर्बाद कर रही है, सतर्क हो जा। संगत जी, मैंने सत्संग सुने भी, पर मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या है, कौन है। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है पिछले 1 साल 1.5 साल से मुझसे अपना फ़ोन भिजवा कर रखते हैं। और क्या हुआ कि उनका बिहेव भी मेरे प्रति बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ऐसी ऐसी बातें मेरे को बोलते हैं कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी। चलो, मुझे शक तो था कि फ़ोन में है, चल रहा है कुछ इनका, पर 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरी ये कज़न सिस्टर है, मुझे डाउट भी हुआ। तो क्या हुआ कि उसकी बात मेरे पति के साथ फ़ोन पे होती रही थी, मतलब कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही शुरू हुई थी। तो मैंने गुरु पाक को ऐसे ही रात को बोला कि गुरु पाक, क्या सच है, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज़ मेरे सामने ला दीजिएगा। मेरे पति कभी भी मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं बताते। तो क्या हुआ कि मैंने पता नहीं, जो भी मैंने गुरु पाक का नाम लेकर जो मुझे लगा, मेरे हस्बैंड को मैंने गैस किया कि ये पासवर्ड से अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं, तो मैंने किया। और पहले दिन मेरे सामने क्या सच आया, मैंने उसकी पिक्स भी ले ली कि मेरी मौसी की लड़की के साथ
उसकी बहुत लंबी लंबी गांडा गांडा 2 आवर्स ऐसे बात हो रही है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन पहले से। तो संगत जी मैं टूट गई अंदर से, बिल्कुल ही टूट गई। कल मुझे ये बात पता लगी, पर गुरुपा मेरे साथ थे, पल पल मेरे साथ थे। गुरुपा कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी एंजल्स नंबर के रूप में गुरुपा ने पल पल मुझे महसूस करवाया कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। पर फिर भी संगत जी इतना बड़ा धोखा नहीं देखा जाता ना, तो मैं मेंटली अपसेट भी, पर मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे संभालने के लिए। तो संगत जी एक और हमारे गांव की बहू है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो एक उसके चक्कर में मेरे हस्बैंड पड़ गए। उसके साथ चैटिंग वगैरह होती थी। तो कल रात मैंने ऐसे ही दिमाग में आया कि चेक करना चाहिए, तो मैंने जब मेरे हस्बैंड सो रहे थे, सोने के बाद चेक किया तो उसके साथ चैटिंग, मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती क्या क्या था। मेरे गुरुपा जानते हैं, तो वो सच भी मेरे सामने गुरुपा ने ला दिया। तो अब क्या था कि मैंने कहा गुरुपा मुझे क्या करना चाहिए, मैं 3-4 रातों से सोई नहीं हूँ, पूरी रात ऐसे ही बैठ कर निकाली, जय गुरु जी करती रही। गुरुपा ने मुझे पल पल संभाला है, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं बोलती भी तो ऐसे ही क्लेश होता। चलो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो मेरी मौसी की लड़की है, उसकी सिस्टर, 2 सिस्टर और हैं, उनको कॉल किया, उनको सब सच बताया। उनको सच बताने के बाद उन्होंने अपनी सिस्टर को डांटा कि तुम फ़ोन करती हो, तो वो नहीं मानी कि मैं तो ऐसी ही बात करती हूँ, ये है वो है। मुझे कॉल किया, मैंने भी कह दिया कि जो भी है आप संगत जी सब समझ रहे हैं, ऐसे जो भी हुआ पूरा दिन। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को उसने कॉल किया कि वो मुझे ऐसे बातें बोल रही है, वो मर जाएगी, ये वो, मेरी मौसी की लड़की ने। तो उसने, मेरे हस्बैंड ने मुझे अंदर बुलाया कि अंदर आओ, हमें बात करनी है। तो मेरे हस्बैंड पकड़े गए, मैंने सब कुछ उनको बता के, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, तुझे फील हो रहा है। मैंने उस इंसान से कहा कि तूने आज क्या खोया है। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने, जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा रब जिड्डा मान हुंदा है, मैंने कहा मैं कभी भी तुझ पर यकीन नहीं करूँगी। पर साथ ही गुरुपा मेरे जी ये सत्संग सुनाते थे कि बेटा तुम दोनों को अलग करने की कोशिश हो रही है, तेरे पति को फंसाया जा रहा है, तुम दोनों को महाशिव ने ब्लेस किया है। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को मैंने ये सब कुछ बोल दिया। तो आज क्या हुआ संगत जी, आज पूरा दिन इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में, बार बार पीकॉक की आवाज़ के रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मुझे फील करवाया कि बच्चा मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और एक मैंने सत्संग अभी ये भी सुना है कि तेरे खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं सबके नकाब उतार दूंगा बेटा, तेरे सामने सारा सच लाऊंगा। मेरे हस्बैंड मुझसे इतने रूडली बात करते थे कि मैं कहीं पर भी गलत ना होकर भी चुप हो जाती थी, क्योंकि गुरुपा कहते थे कि बेटा तू चुप रह, तेरी जगह जवाब मैं दूंगा। आज मेरे गुरुपा ने जवाब दे दिया, उस आदमी के मुंह पर तमाचा मारा। पर फिर भी संगत जी मैं तो ऐसा है कि भगवान की गुरुपा की तरफ से समझकर अपने पति का, अपने बच्चों को सेवा कर रही हूँ, अपना घर संभाल रही हूँ, कि ये भी एक सेवा है, मेरे गुरुपा ने मुझे सौंपी है। तो संगत जी अगर मेरी सेवा में कोई कमी हो तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैंने गुरुपा के चरणों में सब कुछ सरेंडर कर दिया है। जैसे जैसे गुरुपा ने मुझे हिंट्स दिए, वैसे वैसे मैंने, जैसे थॉट आए, मैंने सब कुछ किया। गुरुपा ने सब कुछ सामने ला दिया, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले। तो ऐसा है कि मैंने कहा बस जो भी हुआ बस अब सब कुछ बंद करो, तो बोले ठीक है। पर संगत जी यकीन एक बार अगर विश्वास टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता ना। तो मैंने अपने हस्बैंड के और मेरे रिश्ते को, मेरे हस्बैंड को मेरे गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर दिया है। मुझे नहीं पता उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, जो भी है
मेरे गुरुपा देखेंगे। संगत जी मैं आज इतना मेंटली मुझे गुरुपा ने स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मैं ये भी नहीं सोच सकती कि मैं कैसे ये सत्संग शेयर करती हूँ। और आंटी जी को भी शुक्राना जो मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं। और आंटी जी को मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आंटी जी अगर आपके चैनल के अलावा और मैं कहीं पर भी मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे गुरुपा थॉट दे रहे हैं कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। पता नहीं किस संगत का इस शुक्राना सत्संग के जरिए कल्याण होना है। प्लीज़ आंटी जी इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आपकी बेटी अब नहीं डरेगी, नहीं झुकेगी। जैसा जैसा आप कहोगे मैं करती जाऊंगी। प्लीज़ गुरुपा मुझे आपकी बातें समझ नहीं आती हैं, मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं ये बताना भूल गई थी कि आज शाम के टाइम हमारा जो मेन गेट है वहाँ पर जो बटरफ्लाई होती है उसका एक पंख होता है आधा, वो भी कटा हुआ मुझे हमारे मेन गेट पर मिला। और गुरु पाक ने सत्संग जी में ये भी सुनवाया था कि बेटा आज बहुत बड़ी विपदा थी तुम्हारे घर पर जो मैंने अपने ऊपर ले ली उस बटरफ्लाई के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मेरा घर टूटने से बचाने के लिए, मुझे टूटने से बचाने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखिएगा। आप हमारे बहुत संकट बहुत दुख अपने ऊपर लेते हैं मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मैं इसमें शेयर करना चाह रही हूँ और हो सकता है इस सत्संग के द्वारा किसी न किसी संगत को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। संगत जी एक बार मुझे सपना आया कि मैं अपने पीहर में हूँ और मेरे पिताजी जो भी इस दुनिया में नहीं है वो भी वही हैं और रात में एक अनजान सी शक्ति मुझे खींच रही है अपनी तरफ बुरी तरह से और मेरे पिताजी उठ करके आ रहे हैं और मैं वहाँ पे जब वो शक्ति मुझे खींच रही है तो मैं बोल रही हूँ गुरुजी प्लीज़ बचाओ मुझे, गुरुजी प्लीज़ बचाओ मुझे। पर वहाँ पे गुरुजी ने मतलब मेरे पिताजी को भेजा। सपने में मैं देख रही हूँ कि मेरे पापा मुझे बचाने के लिए आ रहे हैं और इस तरह से गुरुजी ने मतलब उस शक्ति से मुझे बचाया। तो हो सकता है कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई इस तरह का ब्लैक मैजिक या कुछ भी आप सोच सकते हो कि जिस कष्ट में या उस कष्ट की जो चपेट में थी मैं उससे कहीं ना कहीं मैं निकली। मुझे बहुत रिलीफ मिला। नेक्स्ट डे मैं इतनी ऊर्जावान होकर के उठी हूँ कि और दिन से ज़्यादा बेटर मैंने फील किया। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बुरे लोगों से बचाया है। ऐसे बुरे लोग जिन्होंने कभी मेरी वैल्यू नहीं की, मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश की, जिनके लिए मैंने अपने समय को बर्बाद करके कुछ किया, उन्होंने मेरी कभी वैल्यू नहीं की। गुरुजी ने पूरी तरह से डिटैच किया है और पूरी तरह से ऐसे लोगों से मुझे बचाया है। इवन हमारी जिंदगी में आगे आने वाले टाइम में भी कोई भी गलत इंसान हमारी जिंदगी में एंटर नहीं होता। मैंने ये साक्षात चमत्कार देखे हैं गुरुजी के। मिरेकल्स होते हैं और मेरे साथ ऐसे मिरेकल्स हुए हैं कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि वो सिर्फ भावों में बताई जा सकती है, आपको शब्दों में नहीं बताई जा सकती। संगत जी एक बार मुझे सपना आया कि मैं शंकर जी के मंदिर में हूँ। वो उज्जैन का ही मंदिर दिखाई दे रहा है। वो बहुत प्राचीन है, जैसा अभी दिखाई देता है वैसा नहीं है, मतलब बिल्कुल ही पुराने पत्थरों से बना हुआ मंदिर है और उसमें आरती चल रही है और उस आरती में पंडितों द्वारा मैं शामिल की गई हूँ। बड़े मान और सम्मान के साथ मैं शामिल की गई हूँ, जबकि औरों को उसमें आने की एंट्री नहीं है। तो इस तरह से मतलब गुरुजी ने उस जगह पे मुझे मतलब आरती भी दिखाई, अपने खुद के एक साक्षात दर्शन भी दिए
और क्योंकि कई बार क्या हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं यूट्यूब के थंबनेल में कि आज मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन दूंगा, तो भोलेनाथ के रूप में उन्होंने मुझे बहुत दर्शन दिए हैं, बहुत ज्यादा, और ज्यादातर मुझे एक शक्ति के रूप में महसूस हुआ है कि भी गुरुजी मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इतने प्यारे दर्शन करवाने के लिए। ऐसे ही एक बार स्वप्न आता है मुझे कि मैं सभी दोस्तों के साथ में ट्रैकिंग के लिए गई हुई हूँ और साथ ही रिसर्च करने के लिए, जो मेरा खुद का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसमें मैं रिसर्च करने के लिए साइट में सर्वेक्षण भी कर रही हूँ। और एक खंडर में गए जिसकी केवल दीवारें ही थी और छतें नहीं थी वहाँ पे, है ना। वहाँ भी सभी जल्दी से भागने लगे वापसी के लिए और मैं बिल्कुल लास्ट में थी। तब भी मुझे ऐसा लगा कि कोई अनजान शक्ति पीछे की ओर मुझे खींच रही है, यानी मुझे निकलने नहीं दे रही उस जगह से। वहाँ भी गुरुजी ने हिम्मत दे करके उस खींचती हुई शक्ति से, मतलब एक तरह से एकदम कट करके और मुझे बचाया। मैं संगत जी जब सपने में भी होती हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना टेलीपैथी से कनेक्ट किया है कि सपने में भी मुझे रक्षा के लिए मैं हमेशा गुरुजी को याद करती हूँ, हमेशा गुरुजी को बुलाती हूँ। संगत जी, हमें गुरुजी का नाम जप करना चाहिए और हमें सच में जवाब मिलते हैं। हम जब अकेले में बैठे होते हैं तो हमारा अंतर्मन कुछ ना कुछ हमें बोलता है, और अगर वो अंतर्मन गुरुजी से रिलेटेड कोई बात बोल रहा है तो ये याद रखना कि वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हमें जवाब दे रहे हैं। आप करके देखना, आपके मन में एकदम से गुरुजी का कोई भी ख्याल आता है ना, वो चीज़ करके देखना, चमत्कारिक रूप से आपकी चीज़ें पूरी होंगी। फिर पता चलेगा कि हमारा मन नहीं, गुरुजी का जो प्रेम है या हमारा जो उनके प्रति समर्पण है वो हमें गुरुजी की आवाज़ सुनवा रहा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और जयपुर में न्यू ईयर वाले दिन बहुत बड़ी सत्संग हुई थी, जिसमें जाने से पहले ही सुबह मेरे पति के साथ बेवजह से ही लड़ाई हो गई थी संगत जी। और वो कह रहे थे कि मैं ऑफिस से वहीं पहुंच जाऊंगा, तुम्हारा मन हो तो घर से वहां पहुंच जाना। मैंने भी बेवजह ही कह दिया कि आप मुझे नहीं लेकर जाना चाहते, खुद जाना चाहते हो अकेले बस। फिर वो ऑफिस से चले गए। इतना ज्यादा मतलब हमारे बीच में एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग और क्लेश सा हो गया था और वो गुस्से में ऑफिस भी चले गए। मैंने फिर 12 बजे के करीब गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर मुझे ले जाना चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं पता, आप अपने हिसाब से वहां पहुंचाना, हो जाए मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप पहुंचा देना, वरना आपकी मर्जी समझ लूंगी कि मेरा वहां जाना नहीं लिखा था। तो इस प्रकार गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे वो खुद चल करके लेकर गए एक तरह से, और बीच में कोई भी, यानी कि मैं वैशाली नगर से लेकर के विद्याधर नगर तक गाड़ी में गई हूँ और कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला मुझे उस दौरान। एकदम परफेक्ट टाइम पे मैं वहां पहुंच गई। इतना सुंदर दरबार के दर्शन मुझे हुए सत्संग जी, और मैंने वहां पे इतना प्यारा लंगर प्रसाद, हमारी जो दवाई है वो ग्रहण की। और तब मेरे हस्बैंड भी वहां आ गए थे। आराम से हमने सत्संग अटेंड की और हम दोनों आराम से घर आ गए। हमारी लड़ाई झगड़े का तो हमें याद ही नहीं रहा। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया उस टाइम पे, मतलब हर जगह पे गुरुजी की खुशबू, हर जगह हर संगत इतना प्यार से पेश आ रही थी। एक बुजुर्ग अंकल भी मिले थे, उन्होंने भी कहा था कि भाई आप जब भी दूसरी बार सत्संग में आओ तो हम आपको स्वरूप भी देंगे। तो मुझे उसी सत्संग में लॉकेट स्वरूप भी मिला। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पग पग पर हमें मिलती है अगर हमारा समर्पण 100% है तो। मेरी जिंदगी का हर कर्म, मेरी जिंदगी की हर सोच, हर विचार, मानसिक कर्म, भावनात्मक कर्म, शारीरिक कर्म, जो भी है सब गुरुजी के चरणों में समर्पित है संगत जी। और गुरुजी की मर्जी से ही मेरी जिंदगी में पत्ता हिलता है, ये मान लीजिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे ये सत्संग जो है वो अटेंड करवाई। आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का। एक बार संगत जी, हम जयपुर में WTP के और शॉपिंग के लिए गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। और वापसी में जिस कैब में हम बैठे तो गुरुजी का मैंने नाम लेकर कहा कि रास्ते में गुरुजी कोई भी ट्रैफिक ना हो, आप देख लेना, बस जल्दी पहुंच जाएं। और हुआ भी ऐसा ही। और उस गाड़ी के ड्राइवर ने कहा कि मैडम, मेरी जिंदगी का यह पहला एक्सपीरियंस है कि कहीं भी रेड लाइट नहीं थी और 45 मिनट का रास्ता 25 मिनट में पूरा तय किया है। तो मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने ये सब चीजें देखी हैं कि एक
एक भी जगह पे मुझे रेड लाइट नहीं मिली, एक भी जगह पे। इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने मुझे दिखाया, उस वक्त तो सच में आंखों में आंसू आ गए कि सच में गुरुजी हमारी सुन लेते हैं। मतलब इम्पॉसिबल चीज थी ये कि जयपुर जैसे शहर में कहीं ना कहीं तो रेड लाइट आपको मिल ही जाएगी, किसी ना किसी चौराहे पे, किसी ना किसी जगह पे आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, रेड लाइट मिलेगी ही मिलेगी। बट उस वक्त ये चमत्कार गुरुजी ने जरूर दिखाया, और मेरी उस वक्त जो अरदास मैंने एकदम अलहड़पन में की थी, तो वो भी गुरुजी ने मतलब मेरी पूरी की। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मेरा विश्वास बढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अपने गले लगाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक बार मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही किसी तीसरे को लेकर के लड़ाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो हमने 1 माह तक कोई बात नहीं की थी। तो मैंने गुरुजी से यही कहा था कि गुरुजी अगर ये दोस्त मेरे लिए ठीक है तो ये खुद चल कर के कॉल कर ले। और मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ करके अपने कामों पे लग गई। और देखिए संगत जी, उसके बाद 18 जनवरी को उनका खुद चल कर के कॉल आया, और इतना प्यार से, इतना अच्छे से बात की। मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैंने कोई मतलब मुझसे क्या खता हो गई जो मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ये वो, मतलब बहुत प्यार से उन्होंने बात की। और हम दोनों की एक बुक जो है वो पब्लिश होने वाली थी, वो बीच में अधूरी रह गई थी, तो उसी संबंध में मतलब उन्होंने बात की और सब कुछ नॉर्मल किया। मुझे विश्वास है गुरुजी सच में हमारे जीवन में सही लोगों को रखते हैं, और अगर वे गलत हैं पर जरूरी हैं हमारे लिए तो उन्हें सुधार करके भी ले आते हैं। मेरा हर रिश्ता सुधारने के लिए आपका बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बार मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि तेरे बेटे को बीमारी होने वाली है, सत्संग सुन। मैं सुनती भी थी जो मेरे बेटे से रिलेटेड आता था, क्योंकि बेटे की तबीयत इतनी खराब थी, तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे न कैसे करके उसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए। और फिर हुआ ये कि मेरे बेटे की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हुआ, और सत्संग आया कि मैं तेरे बेटे की हर वक्त रक्षा कर रहा हूँ, उसे कुछ नहीं होगा अब, और उसे बहुत भाग लगेंगे, दुनिया उसकी कामयाबी देखेगी। और मतलब जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा आज प्रेजेंट में हमें देखने को मिल भी रहा है। वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा है संगत जी, मैं इसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी आपसे जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी, कि सच में दुनिया के सामने मतलब एक प्रतिष्ठित चीज वो करने जा रहा है गुरुजी की आशीर्वाद से, गुरुजी की मेहर से। तो वो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी जब चीज पूरी हो जाएगी। गुरुजी, बस मेरी आपसे एक अरदास ये भी है इस सत्संग के माध्यम से कि मेरे बेटे को आप अपनी शरण में रखिए, वो आपको मानने लग जाए, क्योंकि वो आपको मानता नहीं है। वो कहता है कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, मैं देवी माँ को मानता हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को नहीं मानता, गुरुजी इंसान है, ये वो। तो गुरुजी क्षमा कीजिए, नादान है मेरा बेटा। आप उसे अपनी शरण चरण में रखिए और उसे आप अपने सानिध्य में लीजिए, और आपको वो माने, ऐसा कुछ कीजिए गुरुजी कि वो आपको सच में सच्चे दिल से मानने लग जाए। संगत जी, आप भी अरदास करना कि मेरा बेटा गुरुजी की शरण चरण में अपना जीवन यापन करे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अभी टेम्परेरी लेक्चरर हूँ, और वहीं पे उसी जगह पे 26 जनवरी को मेरे नेतृत्व में, गुरुजी की कृपा से मेरे नेतृत्व में 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ, और उसी प्रोग्राम में मेरे हस्बैंड का आना भी संभव हो गया जयपुर से। तो इतना प्यारा गुरुजी ने मतलब ये 26 जनवरी का प्रोग्राम करवाया कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने गुरुजी से बस एक ही अरदास की थी कि गुरुजी सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट हो जाए, कोई गलती ना हो। और हुआ भी यही कि इस प्रोग्राम में इतना प्यारे तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ, और कोई भी दिक्कत नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरी इज्जत, मेरा मान रखते हैं और हर जगह लाज रखते हैं। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक बहुत बड़ा ये सत्संग है मेरे लिए कि मेरे एक मुंह बोले भाई हैं, और मुझे सगे भाइयों से भी अच्छा रखते हैं। वो हमेशा मेरी मजाक उड़ाते थे गुरुजी को लेकर के, मतलब ऐसा नहीं होता है, तुम तो एकदम से किसी को मानने लग जाती हो, ये वो। मैंने कहा गुरुजी अपने आप मनवा देंगे। तो हुआ भी यही, गुरुजी ने दिया पर्चा उनको। तो मेरे भैया को यानी तिलकुट्टी की चौथ थी, तो उस टाइम पे गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। आपको पता है कि उस वक्त
काफी सर्दियां होती हैं और बादल भी होते हैं उस दिन। काफी देर वेट कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए चंद्रमा आया, सबने व्रत खोल लिया था तो भैया और भाभी देख नहीं पाए, तो वो खड़े रहे आधे घंटे तक उन्होंने वेट किया, चंद्रमा नहीं दिखाई दिया। तो एकदम से उनको ख्याल आया मेरा कि मतलब मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो वो एक आजमाने के हिसाब से उन्होंने एकदम से बोला कि इतना ही जयश्री के गुरुजी है ना, शुक्राना गुरुजी हैं, तो आज वो करती रहती है शुक्राना गुरुजी, तो आज वो अपना पर्चा दिखाएं। अगर वो हैं सच में, अगर जयश्री के गुरुजी हैं सच में, तो चंद्रमा के दर्शन करवा दें। आप मानेंगे नहीं, वो ये शब्द पूरा कर ही रहे थे, बोल ही रहे थे, उसी वक्त उनको चंद्रमा के दर्शन हो गए, बादल छट गए, एकदम से उनको चंद्रमा के दर्शन हुए। और वो कह रहे थे कि मेरे तो गूज बम्स आ गए थे उस टाइम पे, मतलब मैं ऐसे थोड़ा हुआ कि भी सच में गुरुजी हैं। और जय हमेशा सही कहती है कि गुरुजी के चमत्कार होते हैं। तो उस दिन के बाद से मतलब मेरे भैया भी गुरुजी के फैन हो गए, गुरुजी के भक्त हो गए, उनका पूरा परिवार भक्त हो गया, क्योंकि उनके बड़े भाई के भी बेटे की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो भी जयपुर अपने घर आए, तो गुरुजी का जल प्रसाद, तिलक प्रसाद उनको मिला, तो उस हिसाब से भी मतलब वो ठीक हो गए। वो कहाँ किसी जगह पे भर्ती थे, 4-5 दिन 6 दिन से परेशान हो रहे थे, काफी टाइम हो गया था उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में। जैसे ही जयपुर आए 2 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे में फर्क भी पड़ा और वो वापस घर भी चले गए। देखो गुरुजी की महिमा, अपने पास जिनको बुलाना है ना गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए, वो कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाता है संगत जी। और इस तरह से मेरे उन भाइयों को गुरुजी ने ब्लेस किया और इतना प्यारा मतलब आशीर्वाद वो हर पल मुझे देते हैं संगत जी। क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, अभी थोड़ा सा वक्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी जैसे बुलवाना चाह रहे मैं बोल रही हूँ। अगर मुझसे सच में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। एक बार मेरे हाथ में मोच आ गई थी, मतलब हाथ पूरी तरह से नस उसकी दब गई थी और हाथ हिल भी नहीं रहा था, तो गुरुजी ने वो भी ठीक किया। मैंने तिलक प्रसाद लगाया था अपने हाथ पर, चंदन तिलक लगाने के बाद में मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से एक बार सपने में भी गुरुजी ने अपने सत्संग के दर्शन करवाए, उनकी सत्संग हो रही है और अच्छे से मैं उस सत्संग को अटेंड कर रही हूँ, वहाँ का लंगर प्रसाद खा रही हूँ। और लंगर प्रसाद भी क्या, जो गुरुजी को भोग लगी हुई थाली है ना, वो मुझे मिल रही है, यानी कि गुरुजी की भोग लगी हुई थाली मुझे लंगर प्रसाद के रूप में मिल रही है और मैं वो खा रही हूँ। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। इतने प्यारे अपने हर बार दर्शन करवाने के लिए, तितलियों के दर्शन करवाने के लिए, पग पग पर अपनी मौजूदगी फील कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक बार गुरुजी ने मुझे सपने में इतनी बड़ी येलो और ऑरेंज कलर की तितली के मुझे दर्शन करवाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये होता भी तभी था जब एक दिन पहले हम मैसेज देखते हैं कि आज तुम्हें ड्रीम दर्शन दूंगा, तो नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ कर के भी सपने में जरूर गुरुजी अपने किसी न किसी रूप में दर्शन दिखा देते हैं। एक बार कॉलेज में भी वरीयता का ऑर्डर भी निकला था, गुरुजी की कृपा से मेरे सारे काम संपन्न हुए। एक और सत्संग है संगत जी, मेरा बहुत प्यारा सत्संग है। मेरी जो किताब जो अधूरी रह गई थी वो भी पूरी हुई और दुनिया के सामने बड़े शानदार तरीके से पब्लिश होकर के आई। मैं तहे दिल से इस बात का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने कहा था मुझे कि तुम्हारी मेहनत का तुम्हें मैं ज़रूर दिलाऊंगा, तुम्हारा हक तुझसे कोई नहीं छीन सकता। और इसी तरह से गुरुजी ने मेरे काम का हक मुझे ज़रूर दिलाया। ये बुक मेरे और मेरे दोस्त की साथ की है। बहुत बहुत इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मेरी मेहनत दिलाई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मुझे जो जो बातें याद आ रही हैं मैं वो बातें आपको बोल रही हूँ, जो भी गुरुजी बुलवाना चाह रहे हैं। एक और मेरे भाई की तरफ से मैं शुक्राना भी करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि हमारे घर में बेटी हो जाए। तो जब भाभी प्रेग्नेंट थी तब भी गुरुजी के मैसेज आते थे कि उसे ये सत्संग भेज, मैं तुम्हारी भाभी को ब्लेस करना चाहता हूँ, उसे मेरी बहुत ज़रूरत है मेरी ब्लेसिंग्स की। तो मैं वो सत्संग भेज भी देती थी। और उनको बेटी चाहिए थी, तो उनके घर में इतनी सुखी सांझी इतनी प्यारी बच्ची हुई है। वो भी गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। मैं अपने भाई कौशल की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और एक और सत्संग है संगत जी की मेरी बहन बेचारी
शुरू से ही उसने बहुत स्ट्रगल देखे अपनी ज़िंदगी में, उसकी तरफ से भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कमियां देखी, अब गुरुजी की कृपा से वो जो कमी है वो पूरी हो गई है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी कि मुझे अपने अपनी संगत जिनको बनाना है वहाँ तुम्हें मेरी जो स्वरूप है वो पहुँचाना है। तो ये जो सेवा है वो मैंने ले रखी है संगत जी। तो इसी तरह से मैंने अपनी बहन को भी गुरुजी का स्वरूप दिया था। खैर मैं तो कौन होती हूँ देने वाली, गुरुजी मेरे थ्रू मतलब वहां पहुंचे, ये मान लो कि मुझे एक निमित्त बनाया उन्होंने, अब एक सेवादार बनाया अपना गुरुजी ने। तो उनके घर जाने के बाद से ही सब चीजें उनकी अच्छी होने लगी दीदी, कि उनके इतना प्यारा बेटा है जो अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका घर बहुत अच्छे से अब बस गया है, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, पर अब वहाँ से सेपरेट होकर के अब बहुत अच्छी लाइफ मेरी दीदी जी रही है। तो मैं मेरी दीदी नीलम तंवर की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जो आपने अपनी हमेशा प्रेजेंस दिखाई, आपने मेरे मुंह से निकले हुए बोलों को हर संभव पूरा किया है। हे गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी इस सत्संग में गलती हो गई हो, मुझे क्षमा दान देना। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे सत्संग करते हैं, क्या है क्या नहीं है, हर बार हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो प्लीज़ आप हमेशा अपनी शरण चरण में रखना संगत जी। आप दुआ करना कि मेरी कुछ और डिज़ायर्स हैं, कुछ हैं जो काफ़ी सालों से मैं सोच रही हूँ, तो आप प्लीज़ अरदास कीजिएगा कि मेरी वो चीज़ें पूरी हों। और गुरुजी एक और सत्संग, बहुत बड़ा सत्संग करवाने के लिए मुझे प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच। आपका भी संगत जी जो आपने सुना, आई होप कि बहुत सारे लोगों के जो जवाब हैं वो इस सत्संग से आपको मिल रहे होंगे, मिले भी होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी हैं जो शायद मुझे याद नहीं आई हैं, जैसे जैसे गुरुजी याद करवाएंगे मैं आपसे वो चीज़ें जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।